हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओआईटी से रिलेटेड आजकल जो करंट में डाउट्स चल रहे हैं या फिर हमारे एग्जाम को लेके कुछ हमारी चीजें सामने आ रही हैं, उनसे रिलेटेड जो है बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, वो ये रहेगा कि आजकल हाल ही में हमने न्यूज में सुना है कि 500 प्लस पोस्टें और हैं जीओआईटी की। तो ये कौन सी पोस्टें हैं, कैसे इनका आना होगा, कैसे इनको मैनेज किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जो जीओए है, अगर और पोस्टें आएँगी तो उसकी तैयारी किस तरह से करें? क्या हमारे अप्रोच रहने चाहिए? एक पटवारी की रिक्रूटमेंट साथ में चल रही है और हमारे पास पंचायत सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट साथ में है, तो कैसे मैनेज करें? क्या एक इंसान तीनों चीज़ें इकट्ठी चला सकता है? पॉसिबल है, नहीं है? तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारे पास 500 पोस्ट हैं, जो पोस्ट इंक्रीज़ की बात हो रही है कि 500 पोस्ट जो कैबिनेट ने और इंक्रीज़ कर दी हैं। जैसे हमने पहले देखा कि जब जैन में हमारे पास रिक्रूटमेंट आउट हुई थी, तो जैन में क्या था, हमारे पास 234 पोस्टें जो है बाहर आई थी। ठीक है? जो 234 पोस्टें हैं, उनमें ये लिखा गया था नोटिफिकेशन में कि अगर हमारे पास 31 मई से पहले और रिक्विजिशन आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, पोस्ट इंक्रीज करेंगे। और हमें वो चीज़ देखने को भी मिली। जैसे ही हमारे पास 31 मई तक जीओआईटी की और रिक्विजिशन पहुंच चुकी थी एचपीआरसी के बाद, उसके बाद जो है पोस्ट इंक्रीज कर दी गई थी। और अभी जो करंट पोस्ट है जिस पे रिक्रूटमेंट है हमारे पास, वो है 351 पोस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्टें हैं और बहुत ही ज्यादा मास में है। हाँ, पहले जितनी आती थी उतना नहीं है। पहले तो बड़े सारे सालों का बैकलॉग था, जब 1864 के आसपास जो वैकेंसीज आई थी। वैसी तो अब शायद ही कभी देखने को मिले दोबारा से। बट अकॉर्डिंगली जो अभी टाइम है, जिस तरह से जॉब सिचुएशन चल रही है स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक, इवन कि हमने ये भी देखा कि जो जीओए लाइब्रेरी है, जिसके अराउंड 750 के अराउंड जो पोस्टें खाली हैं, बट वेकेंट ज्यादा होने के बावजूद भी जो रिक्रूटमेंट हुई वो 78 पोस्ट पे चली है। तो इस तरह से जो 351 पोस्टें हैं वो बहुत अच्छी हैं एज कम्पेयर टू बाकी जितनी भी सिचुएशन चल रही हैं। अब बात ये है कि जो ये 500 पोस्टें और बोली जा रही हैं, क्या ये इसमें ऐड होंगी? तो इसका सिंपली आंसर रहेगा नो। तो ये इसमें ऐड नहीं होगी। जो आपका करंट एग्जाम होगा, सबसे पहले एग्जाम होगा, वो 351 पोस्टों पे ही होगा। उसके बाद जो ये 500 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, इनके लिए जो है सेपरेट से नोटिफिकेशन की जाएगी, सेपरेट नोटिफिकेशन होगी। तो मतलब ये तो श्योर है कि अगर आप अभी 351 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो है ज़्यादा बिना मेहनत किए हुए, ज़्यादा कोई एफर्ट डाले हुए, आप इन 500 पोस्टों के लिए भी फाइट कर सकते हैं। ठीक है? और अब जैसे सुनने में आया है कि जो पिछला था हमारा 965 पोस्ट को था, उसकी जो भी वैकेंसी थी अराउंड, मुझे याद नहीं है, 250 के अराउंड उसमें भी वैकेंसीज थी, वो भी क्या कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। तो बहुत मेजरली चांस है कि उनको भी कहाँ मर्ज कर दिया जाए, इन 500 में मर्ज कर दिया जाए। मतलब कि ये हो सकता है कि जैसे 750 इसमें जो है मिक्स वगैरह होगी। ठीक है? तो कहीं न कहीं हमें 600, साढ़े 600 या 700 तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और वैसे भी अगला इलेक्शन ईयर है, 2027 जो है, हमें इलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो डेफिनिटली हमें 700 पोस्ट के आसपास जो है एक नई फ्रेश रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अगर हम डेडिकेटेडली, जैसे मैंने कि बोला यहाँ पे, एक तो जेईई की रिक्रूटमेंट चल रही है, पटवारी की रिक्रूटमेंट चल रही है, पंचायत सेक्रेटरी की रिक्रूटमेंट चल रही है, तो क्या तीनों को इकट्ठे मैनेज किया जा सकता है? तो कहीं न कहीं आपको बैक इन द माइंड खुद को एक एग्ज़ाम से जोड़ के देखना पड़ेगा। और अगर मैं बताऊँ कि बेनिफिट किसमें है, तो आपको जेओआईटी के साथ खुद को एसोसिएट करना चाहिए। क्यों? रीज़न बीइंग कि पटवारी की वैकेंसी जो है हर साल नहीं आती, 4 साल में 1 बार, 5 साल में 1 बार। सेम गोज़ विद द पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है? तो अभी अगर आप खुद को कहीं न कहीं मेजरली जेओआईटी के साथ एसोसिएट करेंगे, तो आप फ्यूचर में फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है? अगर आपने फॉर श्योर कर रखा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, ठीक है? मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है? ज़्यादा कोई बड़ा एस्पायर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप खुद को जेओआईटी से रिलेट करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है? क्योंकि फ्यूचर में इसी की वैकेंसी आने वाली है। और अगर आपने एक बार इन डेप्थ इसका सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है? 2 ही चीज़ें हैं, पटवारी में या पंचायत सेक्रेटरी में हम देखें कि अब वाइड नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स हैं कवर करने के लिए। बट जेओआईटी में मेजर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है? इस बार से इन्होंने क्या कर दिया है, मैथ भी जोड़ दिया है साथ में। और साथ में क्या जोड़ा है, एक हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जिसमें हर एक चीज़ आती है 5-5 नंबर की। ठीक? तो आपको यहाँ पे खुद को एक लय में रखना ज़्यादा ईज़ी है। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पटवारी की तैयारी मत करो या पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी मत करो। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप सबकी तैयारी करो। बट कहीं न कहीं आपको खुद को एक चीज़ के साथ जोड़ना पड़ेगा, और वो जो दिखाई दे रहा है कि किस चीज़ से जुड़ के ज़्यादा फ़ायदा है, वो जेओआईटी से ज़्यादा दिख रहा है इस समय, जो सिनेरियो है। ठीक है? तो अभी आप क्या करें, अभी जैसे हमारे पास एक तो जेईई का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है? जेईई का एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं, उसके रिलेटेड हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि एक्सपेक्टेड डेट कब रहेगी। पटवारी का भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो बहुत सी एक कन्फ्यूज़न है हम सब में कि पहले पटवारी प्रिपेयर करें या जेईई प्रिपेयर करें। तो जैसा कि पटवारी पहले निकला था, इसका मैं मान रहा हूँ कि आपका सिलेबस हो गया होना चाहिए। आपका पटवारी का सिलेबस डन मान रहा हूँ मैं, डन होना चाहिए, मान क्या रहा हूँ, होना ही चाहिए डन। ठीक है? जो 35 मार्क्स वाला सेक्शन है, इसमें भी सेम है और कहीं न कहीं इसमें भी सेम है, तो वो तो आपको
कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जीओआईटी में आपको कंप्यूटर थोड़ा डेप्थ में करना पड़ेगा, तो आप इन दोनों को इकट्ठे चला सकते हैं एग्ज़ाम को, कोई ऐसी मेजर नहीं है। पटवारी में मैथ है, वही आपका इस्तेमाल हो जाएगा जीओआईटी में, ठीक है? जीओआईटी में सिर्फ 10 से 15 नंबर का मैथ आएगा। हाँ, क्लियरली नहीं बताया है कि एचपीआरसी में कितने नंबर का आएगा, बट जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि 10 से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो जाएँगे, ठीक है? चेंज भी हो सकता है, बट तो मेजरली दोनों एग्ज़ाम को साथ में चलाया जा सकता है, बट मैं मान रहा हूँ आपने पटवारी की प्रिपरेशन कर ली है, आप जस्ट इसके मॉक लगाइए, ठीक है? मॉक प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको इसके क्वेश्चंस लगाने चाहिए, और अगर आपका कंप्यूटर रहता है तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम किस पे फ़ोकस करें, कंप्यूटर पे फ़ोकस करें। कंप्यूटर रिलेटेड हमारे चैनल पे इन डेप्थ एनालिसिस की एमसीक्यू वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हैं, कांसेप्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा कोई कोर्सेज़ वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप यूट्यूब से भी जो कांसेप्ट देख के उसके बाद जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो मैं कहना चाह रहा था वो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर की जो हमारी लय है वो किस साइड जा रही है, तो वही मैं थोड़ा-सा अवेयर करना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।